हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज अपन करने वाले हैं स्टार्ट प्रश्नावली 1.3 और प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, रिक्त स्थानों में उप समुच्चय तथा उप समुच्चय नहीं को भरिए। उप समुच्चय और उप समुच्चय नहीं यानी सबसेट और सबसेट नहीं के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुके हैं। यदि आपने वही वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, इसके लिए अपन पढ़ते हैं उप समुच्चय। देखिए, मैं इसमें भी आप सब बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल। उप समुच्चय और ये है उप समुच्चय नहीं। देखिए, इसका मीनिंग ये होता है कि देखिए, पहले वाले समुच्चय में यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4, है ना। ये दूसरा वाला समुच्चय है 1 2 3 4। देखिए, ये वाला साइन तब यहाँ पर भरते हैं अपन जब ये सभी चीज़ें यानी ये सभी के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में दिए गए हैं। देखिए, जैसे 1 है, 1 यहाँ पर ही है, 2 है, 2 भी है, 3 है, 3 भी है, 4 है, 4 भी है। कहने का मतलब ये है कि पहले वाले समुच्चय के जो पूरे अवयव हैं वो पूरे के पूरे दूसरे वाले समुच्चय में दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी ये वाला समुच्चय इसके अंदर है ना, यानी ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उप समुच्चय है। तो यहाँ पर भर देंगे अपन उप समुच्चय इस टाइप से। ठीक है, और आप आगे देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा सब कुछ डिटेल से समझ में आने लगेगा। देखिए, यहाँ पर दूसरा वाला यहाँ पर है A B C। अब यहाँ देखें, B तो है, C भी है, लेकिन सर यहाँ पर अपना A नहीं है ना। फिर से देखें, B है, C है, B है, C है, लेकिन A नहीं है। यानी ये वाला समुच्चय में A है और इस वाले में A नहीं है ना। यानी दो चीज़ हैं और यहाँ पर दो चीज़ मिल रही हैं और एक चीज़ नहीं मिल रही। तो यहाँ पर आएगा अपना उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरे वाले पे आते हैं। बोल रहे हैं X:X आपके विद्यालय 9th का विद्यार्थी, अब 9th के विद्यार्थी। ठीक है, अब देखिए, जैसे मेरे स्कूल है, स्कूल मेरा ही है, मेरे क्लास में 9th क्लास में मान लो 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 50 विद्यार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं, X:X आपके विद्यालय का विद्यार्थी। ठीक है, देखिए, मेरा पूरा विद्यालय है, ठीक है, और क्लास 9 का विद्यार्थी। तो भैया जो 9th क्लास की मेरी 9th क्लास के जो विद्यार्थी होगा वो मेरे स्कूल का ही तो होगा, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, आप 9th में पढ़ते हैं और आपका एक पूरा विद्यालय है, तो आप जो स्टूडेंट हैं आप अपने विद्यालय के भी विद्यार्थी हैं और आप अपनी 9th क्लास के भी विद्यार्थी हैं। यानी ये वाला इसके अंदर आता है, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा उप समुच्चय। आगे देखें, समतल में स्थित एक वृत्त। अब देखिए, अब ये समतल क्या होता है? समतल वो होता है जहाँ पर अपन कोई भी चीज़ अपन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये बोर्ड, ये पूरा बोर्ड है ना, ये पूरा समतल है। अपन यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक वृत्त है, ये देखिए, वृत्त में छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया, और छोटा बना दिया, और बड़ा बना दिया, इस टाइप से। आगे बोल रहे हैं कि समान तल में उस जिसकी त्रिज्या 1 हो। अब देखिए, जरूरी थोड़ी ना है कि ये जितने वृत्त हैं उन सब की त्रिज्या 1 हो। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसकी त्रिज्या 1 है, लेकिन इसकी थोड़ी ना 1 हो सकती, ना इसकी 1 हो सकती, ना इसकी 1 हो सकती। तो ये वाले जो वृत्त हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं एक वृत्त है। ये नहीं बोला वृत्त कौन सा है, 1 मीटर त्रिज्या है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं जिसकी त्रिज्या 1 है। ठीक है, तो ये अपना नहीं आएगा। देखिए, 5वां दिया गया है X:X किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं एक त्रिभुज है, तो अपन ने एक त्रिभुज बना लिया। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि X:X समतल में स्थित एक आयत है। देखिए, यहाँ पर अपन से बोल रहे हैं आयत है और यहाँ पर बोल रहे हैं त्रिभुज है। यानी त्रिभुज अपना आयत के अंदर नहीं आएगा, है ना। जब अपना नहीं आएगा तो यहाँ पर जाएगा अपना उप समुच्चय नहीं है। प्रश्न मिटा दिया है, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो उप समुच्चय नहीं आ जाएगा। आगे देखिए, अपन से बोल रहे हैं X:X समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं समान होती है ना, सभी भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज। जैसे ये भी 3 की है, ये भी 3 की है और ये भी 3 की है। और अपन से बोल रहे हैं कि X:X किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। अब बोल रहे हैं कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी वो समद्विबाहु भी त्रिभुज हो सकता है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। ये 3 की है, ये 2 की मान सकते हैं। ठीक है, और वो अपना विषमबाहु भी मान सकते हैं। विषमबाहु मतलब ये 5 की, ये 4 की, ये 3 की, और वो समबाहु भी हो सकता है। अपना ध्यान रखें, वो समबाहु भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अकेला बोल रहे हैं त्रिभुज, है ना, और यहाँ पर बोल रहे हैं समबाहु त्रिभुज। यानी ये वाला त्रिभुज इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन का ये त्रिभुज है, नीचे वाली लाइन का ये त्रिभुज है, तो ये वाला त्रिभुज इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर जाएगा अपना उप समुच्चय। उप समुच्चय के लिए इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। ध्यान रखें आप। देखिए, अब आगे बोल रहे हैं
एक सम प्राकृतिक संख्या, देखिए सम प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक जाती हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं एक पूर्णांक है, पूर्णांक यानी पूरी संख्या, मतलब दशमलव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो माइनस की भी होती हैं, हमें इसे याद रखें, पूर्णांक रहती है वो माइनस में भी रहती हैं। जैसे यहाँ पर माइनस अनंत से स्टार्ट हो जाएंगी और घटते -7 -6 -5 -4 से लेकर ऐसे चलते चलते देखिए फिर 0 तक आएंगी, फिर यहाँ पर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 ऐसे चल के वो अनंत तक जाएंगी। ठीक है, और अपन से बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांकों के अंदर हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि सर ये वाली चीज़ें मैच क्यों नहीं खा रही हैं, इनका बिल्कुल नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि कितनी चीज़ें उसके अंदर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। यदि इसकी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं तो ये वाला इसका उपसमुच्चय है ना, फिर समझें, यदि इसकी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं तो ये वाला समुच्चय है वो दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है, तो ये साइन आ गया अपना उपसमुच्चय का। प्रश्न 1 होता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में अपन से बोला है कि सत्य और असत्य, यानी अपन को सही और गलत अपन को बताना है। बहुत आसान है, देखिए अपन के लिए पहले वाले समुच्चय में बोल रहे हैं ए और बी, है ना, और फिर अपन से बोल रहे हैं कि नॉट सबसेट बी सी ए, मतलब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर नहीं है। तो अपन देख लेते हैं, ए यहाँ पर है, ए सर यहाँ भी है, बी यहाँ पर है सर, बी अपना यहाँ पर भी है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अपन से नहीं है ना, ये है नहीं का निशान यानी नॉट सबसेट। तो देखो आप कहेंगे सर ये चीज़ आगे पीछे है, पहले यहाँ पर ए आया था फिर बी आया था, यहाँ पर सर पहले बी आया फिर ए आया है। तो ध्यान रखें बेटा कि जो क्रम रहता है वो अपना आगे पीछे हो सकता है, क्रम से कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये इन्होंने गलत बात लिखी है, नहीं ये वाली चीज़ें इसके अंदर हैं लेकिन ये बोला नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने ये गलत बात बोली है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर असत्य। ठीक है, यानी पहला वाला हो जाएगा अपना असत्य। दूसरा वाला देखिए अपन से बोल रहे हैं ए और ई, ठीक है, और अपन से बोल रहे हैं आगे x:x, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर यानी अपन से बोल रहे हैं ए ई आई ओ यू, है ना, 5 स्वर होते हैं। तो ए भी है सर, यहाँ पर ए भी है। अब देखिए ए है तो मतलब यहाँ पर भी अपना ए है, यहाँ पर ई है तो यहाँ भी अपना ई है, यानी ये जो चीज़ें हैं सर वो यहाँ पर हैं और अपन से बोल रहे हैं हाँ है, यानी उपसमुच्चय, यानी ये वाला इसका उपसमुच्चय है, तो सही है। तो इन्होंने ये बोला है तो अपन लिख देंगे हाँ सही बात है, आपने सही बात बोली है, यानी ये सत्य हो जाएगा। अब आगे देखें, तीसरे वाले में है 1 2 3 और यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर अपना 1 तो है, यहाँ भी 1 है, 3 भी है, 3 भी है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है जो कि यहाँ पर है, मतलब इसका 2 है वो इसके अंदर नहीं है ना। और ये बोल रहे हैं कि इसका सब कुछ इसके अंदर है, यानी ये वाला इसका उपसमुच्चय है, तो ये गलत बात बोली है, इसलिए अपना इस वाले में आ जाएगा अपना असत्य। अब देखिए आगे बढ़ते हुए करेंगे चौथा, यहाँ पर ए है और यहाँ भी ए है, यानी ये वाली चीज़ें इसके अंदर हैं और ये बोला हैं, ठीक है, तो अपन बोल देंगे यहाँ पर ये अपना हो जाएगा सत्य, यानी पहला वाला ब्रैकेट है दूसरे वाले ब्रैकेट का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब देखिए पांचवा है ए यहाँ पर है, ये अपना यहाँ पर है और उपसमुच्चय है, तो अपन देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला लगभग सेम लग रहा है, ऐसा तो नहीं मैंने गलत उतार दिया, थोड़ा देख लेते हैं। नहीं मैंने गलत नहीं उतारा, सही बिल्कुल यही लाइन लिखी है ना, तो अपना ये वाला भी हो जाएगा अपना सत्य। ये देखिए बुक में ये वाला साइन ही लगा है, बुक में अपना ये वाला साइन लगा हुआ है इस टाइप से, है ना, तो इसका भी मतलब वही होता है। इसके लिए पढ़ते हैं अपन ना बिलोंग टू, ठीक है, यानी ये है ए है वो क्या इस वाले ब्रैकेट से बिलोंग करता है ना, तो हाँ करता है बिलोंग, ये वाला इसमें से आता है, हाँ आता है, तो ये वाला साइन लगा तो ये सत्य हो जाएगा। लेकिन पीछे आप जब आंसर की चेक करेंगे तो उसमें असत्य भरा हुआ है, तो वो गलत हो गया है ना, इसमें सत्य ही आएगा। चलिए करते हैं छठवां वाला, x:x 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, यानी 6 से कम भी होना चाहिए, और दूसरी बात अपन से बोल रहे हैं कि वो सर प्राकृतिक संख्या हो, और तीसरी बात बोल रहे हैं सम भी हो, है ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 और 4 यही होंगी सम, और 6 से कम प्राकृतिक संख्या है ना 2 और 4। अपन से यहाँ पर आगे बोला है कि सबसेट यानी उपसमुच्चय x:x प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो देखो 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं क्या क्या होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा अपना, देखिए 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी होगा, ऐसे चल चल के बहुत सारी संख्याएं आती जाएंगी।
अब देखिए अपन को बस ये देखना है कि ये 2 और 4 है, क्या पहला वाला समुच्चय की जो अपने अवयव हैं वो दूसरे वाले समुच्चय में आते हैं क्या? 2 और 4 है क्या? यहाँ है, यहाँ भी 2 भी है सर, 4 भी है। और अपन से क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये वाला इसका उप समुच्चय है ना, तो इन्होंने ये सही बात बोली है, तो यहाँ पर अपन भर देंगे सत्य। ठीक है, तो पहला वाला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां भी अपना सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, पहला और दूसरा। तो आज की वीडियो में ये अपने दोनों प्रश्न रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और इसके पहले की जो वीडियो है 1.1, 1.2 और भी कई वीडियो हैं, तो मैंने पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप सीक्वेंस से एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।